हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पवन कुमार। हम जो हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 NCERT हिंदी मीडियम। आप देख रहे हैं गोकुल कोचिंग सेंटर। वेलकम टू गोकुल। अध्याय 3 है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत को हम 5 वर्गों में बांटते हैं: शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। मेनली इसी में पढ़ना है। शैवाल यानी थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। पिछले अध्याय में हमने विटेकर नाम सुने हैं। R.H. विटेकर, रॉबर्ट हार्डी विटेकर द्वारा 1969 में द्वारा सुझाए गए प्रमुख सजीव वर्ग के विषय में पढ़ा था। इसीलिए इसमें उन्होंने 5 किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटी सुझाए थे। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया तथा प्लांटी। 5 वर्ग दिए थे R.H. विटेकर। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटी। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में तथा वर्गीकरण के विशेष विस्तार में करेंगे। वनस्पति जगत यानी प्लांट किंगडम के बारे में हम लोग देखेंगे। हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समयानुसार परिवर्तन आया। फंजाई, कवक तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य जिनमें कोशिका भित्ति है, अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे। इसीलिए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, अब शैवाल नहीं है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। और इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। पहले दिए गए वर्गीकरण में आकारिकी के गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या अथवा आकृति के आधार आदि पर वर्गीकरण करते थे। वे मुख्यतः कायिक गुणों तथा पुंज की रचना के आधार पर हैं तथा लिनियस के अनुसार। ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे क्योंकि उन्होंने हम बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीशीज अलग कर दिया था। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई। अब यह अब स्वीकार नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि एक कायिक गुणों में प्रायः पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ भीतरी गुणों जैसे परा, रचना, शारीर, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्पी पादप में के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्ड हुकर ने सुझाया था। वर्तमान में जातीय वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र जो विभिन्न जीवों में विकासीय पर आधारित है को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता चलता है कि समान टेक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह तब और कठिन हो जाता है उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्मी प्रमाण उपलब्ध न हो। संख्यात्मक वर्गीकरण, जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है। इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रखते हैं। आजकल वर्गीकृत प्रजातियों की दूर करने के लिए कोशिका विज्ञान सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार
रसायन प्रौद्योगिकी की जो पादपों के रासायनिक कार्य को करते हैं। पहला है शैवाल। शैवाल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। शैवाल क्लोरोफिल युक्त होते हैं, मतलब शैवाल क्लोरोफिल होता है। सरल थैलोइड एवं स्वपोषी तथा मुख्य जलीय अलवणीय जल तथा समुद्री दोनों का जीव है। सवाल कहाँ आता है? क्लोरोफिल में भी पाए जाते हैं, सरल होते हैं, थैलोइड होते हैं, स्वपोषी तथा मुख्य जलीय जीव है। वे अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक, लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन भी पाए जाते हैं, जैसे स्थल रीछ। शैवाल के नाम, माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। एक कॉलोनियल जैसे बलवॉक्स तथा तंतुमय जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा चित्र 3.1 तक हो सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत विशालकाय होते हैं। शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। इसमें प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं। इनमें कशाभिक फ्लैजिला होता है। ये चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में 2 युग्म संलगित होते हैं। ये युग्म कशाभिक युक्त, फ्लैजिला युक्त, संख्या यानी फ्लैजिला युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं। जैसे यूलोथ्रिक्स फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं। जैसे स्पाइरोगाइरा। ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। जब विभिन्न माप वाले 2 युग्मक संलगित होते हैं तो उसे असमयुग्मकी कहते हैं। जैसे यूडोराइना की कुछ स्पीशीज विषमयुग्मकी लैंगिक जनन के बड़े अचल स्थानिक मादा से एक छोटा चलायमान नर युग्मक सम्मिलित होता है, जैसे वोल्वॉक्स, फ्यूकस। शैवाल वर्ग तथा अनेक उनके महत्वपूर्ण गुणों सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर शैवाल प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थलीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। प्रकाश संश्लेषी, देखिए यहाँ पर बताया गया है, संतति कॉलोनी, जन्म कॉलोनी, परपन, मध्य सिरा परपन, वायु लैडर परपन, छत्रिकावृत परपन, और हरित शैवाल है। और कहाँ यहाँ हरित शैवाल है। दूसरा यूलोथ्रिक्स, लिमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टाओटा, पोरीफेरा, प्लासिनिफोसिया। देखिए तालिका 3.1 शैवाल के डिवीजन के अनुभाग तथा उनके प्रमुख अभिलक्षण। डिवीजन, सामान्य नाम क्लोरोफाइसी यानी हरे शैवाल, क्लोरोफिल ए और बी, स्टार्च, सेलुलोज, संचित भोजन स्टार्च, उसका भित्ति सेलुलोज, फ्लैजिला की संख्या तथा उनका नेविगेशन की स्थिति 2, 8 समान शीर्ष, आवास अलब जन जल, लवणीय जल, खारा जल, फियोफाइसी यानी भूरे शैवाल, क्लोरोफिल ए सी, फ्यूकोजोथीन, मेनिटोल, लेमिनोरेइन, सेल्यूलोज तथा एरिजीन। 2 असामान्य पार्श्वीय, अलवण जल, बहुत कम खारा जल, लवणीय जल। रोडोफाइसी, लाल शैवाल, क्लोरोफिल ए डी, फाइकोएथ्रीन, फ्लोरोडियन, स्टार्च, सेलुलोज अनुपस्थित, इसमें फ्लैजिला अनुपस्थित रहता है। अलवण जल, कुछ खारा जल अधिकांश। प्रकाश संश्लेषण जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों के आधार पोरफायरा, लेमनेरिया तथा सरगासम, बहुत सी स्पीसीज प्रजातियां जो समुद्र में की 70% स्पीसीज प्रजातियां में से है, भोजन के रूप में उपयोग की जाती है।
कुछ समुद्री भूरे लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागीन लाल शैवाल से का उत्पादन करते हैं, जिसका व्यावसायिक उपयोग होता है। जेरेडियम ग्रासिलोरिया से एगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना एक कोशिकीय शैवाल है, इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जाता है: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। ये एक कोशिक कॉलोनियमय अथवा तंतुमयी हो सकती है। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जलिकाकार, कप के आकार, सर्पिल तथा रिबन के आकार के हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों में के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनोइड होते हैं। पायरिनोइड स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल तेल बूंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं। हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज की तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर बनने से होता है। अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जू स्पोर से होता है। जू स्पोरेंजिया चर बीजाणु में बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है। ये समिगुमकी, असमिगुमकी तथा विषमिगुमकी हो सकते हैं। इसके सामान्य सदस्य क्लेमाइडोमोनास, बॉलबॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा तथा कारा है। दूसरा है फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। ये सरल शाखित तंतु में एक्टोकार्पस से लेकर सघन शाखित केल्प तक हो सकते हैं। केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें क्लोरोफिल ए, सी, कैटरिनाइड तथा जेंथोफिल होता है। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर पूरे भूरे तथा विभिन्न शेड तक हो सकता है। ये शेड जेंथोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथीन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित रहता है। यह भोजन लैमिनेरिन अथवा मैनिटोर के रूप में हो सकता है। कायिक कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, जिससे बाहर की ओर एल्जीन तथा जेलेटिना स्तर होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्रक, राजधानी तथा केंद्रक होते हैं। पौधा प्रायः संगलनक अधः स्तर स्पस्ट्रेस्टम से जुड़ा होता है। इसमें एक वृंत की पत्ती की तरह प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं। इनमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार के 2 फ्लैजिला युक्त जू स्पोर होता है, जिसके फ्लैजिला असमान होते हैं। वे पार्श्वीय रूप से जुड़े होते हैं। इसमें लैंगिक जनन समिगुमकी, असमिगुमकी, विषमिगुमकी हो सकता है। युग्मकों का संगम जल में अथवा अंडधानी यानी विषमयुग्मक स्पीशीज प्रजाति में हो सकता है। युग्मक पाइरोफॉर्म नाशपाती के आकार की होती है। इसके पार्श्व में 2 फ्लैजिला होते हैं। इनके सामान्य सदस्य एक्टोकार्पस, डिक्टोएटा, लेमनेरिया, सरगासम तथा फ्यूकस है। तीसरा है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी लाल शैवाल है। इनका लाल रंग लाल वर्णक आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी बहुलता समुद्र में गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहाँ प्रकाश अधिक होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। समुद्र की गहराई में जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है। इनमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है। भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। इस स्टार्च की रचना हेमाइलोप्रोटीन तथा ग्लाइकोजन के तरह होती है। इसमें कायिक जनन विखंडन, अलैंगिक जनन अचल स्पोर बीजाणु तथा लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा होता है। अलैंगिक जनन विषम युग्मकी तथा इसके पश्चात निश्चयनोत्तर विकास होता है। इसके सामान्य सदस्य पोलीसाइनोफिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, जिलेडियम। आगे है ब्रायोफाइटा।
ब्रायोफाइटा में मॉस तथा लिवरवर्ट आते हैं, मॉस तथा लिवरवर्ट आते हैं, जो पहाड़ियों में नम तथा छायादार वृक्ष क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चित्र 302। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का जल स्थल चर भी कहते हैं। पादप जगत ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? पादप जगत का जल स्थल चर भी कहते हैं। लिवरवर्ट मर्केसिया और नंबर देखिए, ये है लिवरवर्ट मर्केसिया, इसका नाम है लिवरवर्ट मर्केसिया। मुलाब है इसके पास, जेमा कप है, स्त्रीधारी नर है। मादा थैलस, नर थैलस। मुलाब, जेमा कप, कुंधानी नर। मुलाब, मुख्य अक्ष, पत्तियां, सीटा, बीजाणु उद्भिद, उद्भिद, स्त्रीधानी शाखा, शाखाएं, प्रपत्र। क्योंकि ये भूमि पर जीवित रह सकते हैं किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। ये प्रायः नम, शीलन, आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में भूमिका अदा करते हैं। इनकी पादप काय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। यह थैलस की तरह होता है, शयान अथवा सीधा होता है। एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय मूलाभ द्वारा स्पेक्ट्रम से जुड़ा रहता है। इनमें वास्तविक मूल तना तथा पत्तियां ही नहीं होती हैं। इनमें मूलसम, पत्तिसम, तनासम की संरचना होती है। ब्रायोफाइटा की मुख्य काय अगुणित होती है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इन्हें नवयुग्मोद्भिद भी कहते हैं। ब्रायोफाइटा में लैंगिक तथा बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं। ये द्विकाश्विक पुंअंग उत्पन्न करते हैं। नर जन अंग को सिधानी कहते हैं। यह फ्लास्क के आकार का होता है, जिसमें एक अंड होता है। पुंअंग को पानी में छोड़ दिया जाता है तो ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं, अंडे से संगठित हो जाते हैं, जिसका कारण युग्मनज बनता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजित नहीं होता। इसके में एक से बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मोद्भिद से जुड़ा रहता है। इसमें अपना प्रकाश पोषण प्राप्त करता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाएं न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद में विकसित हो जाता है। ब्रायोफाइटा का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मांस शाकाहारी स्तनधारियों, मौसाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों में भोजन प्रदान करते हैं। स्फेगनम की कुछ स्पीशीज जाति पीट प्रदान करती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी करते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव है जो चट्टानों पर उगते हैं। लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम। इनकी पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया। क्योंकि मॉस मिट्टी का एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारों मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचाते हैं और इन प्रकार से मृदा अपक्षन को रोकते हैं। ब्रायोफाइटा को लिवरवर्ट तथा मॉस में विभक्त कर सकते हैं। अब है लिवरवर्ट। ब्रायोफाइटा का लिवरवर्ट और मॉस आता है। लिवरवर्ट प्रायः नमी छायादार स्थानों पर, जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ की छालों पर उगते। लिवरवर्ट की पादप काय थैलाबस यानी मर्केसिया होती है। थैलस पेशाधार होते हैं, अतः अधः स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। इसकी पत्तीदार सदस्यों में पत्तियां की तरह छोटी छोटी रचनाएं होती है, जो तने की रचना पर दो कतारों में होती है। लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है। जेमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पात्रों, जिनमें जेमा कप कहते हैं, में स्थित होती है। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती है और इसमें से एक नया पादप उग जाता है। लैंगिक चरण के दौरान मादा तथा लैंगिक अंग को
या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में एक पाद सीटा या कैप्सूल्स मर्केंसिया होता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल्स में स्पोर बनते हैं। स्पोर में से अंकुरन होने के कारण मुक्त युग्मोद्भिद बनते हैं। अब आता है मॉस। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, जिसकी दो अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था प्रथम तंतु है, जो स्पोर में बनता है। यह विसर्पी हरा शाखित तथा प्रायः तंतुमय होती है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में होती है। इसमें से एक सीधा पतला तना सा होता है, जिस पर सर्पिल रूप से पत्तियां लगी होती है। ये बहुकोशिक तथा शाखित मूलांग द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होता है। मॉस में कायिक जनन द्वितीय प्रथम तंतु के विखंडन संकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुंधानी स्थिरधानी पत्तीदार परों की छोटी स्थित होते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोजोइट विकसित होता है, जो पाद सीटा तथा कैप्सूल्स में विभाजित होता है। मॉस में स्पोरोजोइट लिवर बट की अपेक्षा अधिक विकसित होती है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मास में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली है। इसके सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया, पॉलीफाइट्रम, स्फेगनम है। आगे टेरिडोफाइटा, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सही, थैंक यू।